मेरी ऐसी हालत होती है रात को कि अगर कोई मेरे को देख ले तो बोलता है कि मर गया, एंड दैट सस्टेन्स फॉर 15-20 मिनट्स। वो 20 मिनट के मेरे लाइफ का मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है मेरे को। If I can define it in one line, जितनी मेरे को now after understanding it better is that Shoot Guru is hope for creators. That is what I can put it in one line. Shoot Guru is basically hope. Hope for people, especially in this industry, but also I would say hope for me and hope for a lot of people where एक बंदा है जो पूरी जान लगा रहा है to put all of his learning to build a community where चाहे किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ें हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट देर इज़ अ कम्युनिटी दैट हैज़ अ नेट of helping them, which is not something that anybody would want to do, which is rare. See, philanthropist हर जगह हैं, सब लोग औरों के लिए करना चाहते हैं, करते भी हैं। मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगा, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग इट होप, बिकॉज आई फील होप इज़ वॉट यू हैव विद अ गुरु, एंड द रीज़न इट इज़ कॉल्ड शूट गुरु इज़ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी दैट गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब वो होता है जो अंधेरे में आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाए, ठीक है? दैट इज द कोर मीनिंग ऑफ गुरु। एंड इफ आई एम नॉट फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग देन आई एम नॉट डूइंग इट। इट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट। एग्जैक्टली, इट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट। एग्जैक्टली, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्किल में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। एंड टू सस्टेन दैट, कमिंग फ्रॉम वेयर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल। लास्ट ईयर वी वर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट दैट आई न्यू इफ आई गिव इट अप आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग फाइनेंशियली एंड otherwise was morally also, because it was a very big project. And the reason that my team agreed to my conditions when I sat in front of them and I said कि अगर ये project give up करा तो ये 10 चीज़ें हो सकती हैं, सैलरी कट्स हो सकते हैं, कंपनी भी बंद हो सकती है, फलाना फलाना फलाना, क्योंकि पैसों का बहुत बड़ा लॉस होगा। दैट इज़ द रीज़न। एंड व्हेन एवरीबडी सेड आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, मैंने गिव अप कर दिया फॉर एनी रीजन। मतलब उसमें हम भी रेडी नहीं थे, क्लाइंट भी थोड़ा सा अनबेरेबल होता जा रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हमने गिव अप करा। मगर वो जो एक लाइन थी ना सबसे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप किसी से भी पूछ लो टीम में जाके, किसी का एक पैसा नहीं कटा। लेट हुआ, डिले हुआ, अभी भी हो रहा है क्योंकि वी स्टिल रिकवरिंग, वी आर स्टार्टअप अगेन। मगर मैंने ये मेक श्योर करा कि किसी के अकाउंट में भी 1 रुपया कम नहीं जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज आई टुक अ बिजनेस डिसीजन एंड वी सफर्ड अ लॉस। जबकि मेरे पास मेरे जो सीए ने ना मुंह पे आके क्या बोला था, क्षितिज बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर, सबको बाय बाय बोल, एसेट्स बेच, अपने ऊपर से पैसे निकाल, फिर वापस शुरू कर लियो। दैट इज हाउ बिजनेस इज सस्टेन। वी सस्टेन्ड ओनली बाय मोटिवेशन। So you did not go to that path of CA? Nothing. Yeah. I didn't want to then. अगर मेरे से आधी उम्र का बच्चा मेरे सामने बैठ के ये कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लो, मैं होप क्यों लूज कर रहा हूँ? आप क्या बोल रहे हो? मैं तो जब स्टार्ट किया था, चलो आई हैड नो वन इन दिस माई फैमिली की जिसने बिजनेस किया हो। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट जनरेशन रिस्क टेकर, व्हाटएवर यू कॉल इट, ठीक है? मैं यहाँ पे पहुँचा ही लोगों की वजह से, जिसने मेरा वीडियो देखा हो, जिसने मेरे वीडियो को शेयर किया हो, जिसने मुझे सपोर्ट किया हो। मेरे को तो पता नहीं था मैं कभी फैंसी सेटअप में बैठ के ऐसे आपसे बात करा रहूँगा या कुछ भी करा रहूँगा। देयर हैव बीन सो मेनी पीपल हु हैव सपोर्टेड इन दिस लॉन्ग जर्नी एंड आई वांटेड टू गिव अप सो मेनी टाइम्स, बट देन आई सॉ पीपल, ओके यार नीरज भाई करते हैं, हम हैं, नीरज भाई करते हैं। नाउ आई फील द सेम इमोशन बिकॉज व्हेन आई रन अ कंपनी, इट्स अ स्टार्टअप, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर इज अ टीम, बट मेरे को ये पता है यार मैं अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ सिर्फ, मैं 10 लोगों की और के लिए भी हूँ। Exactly. And that is why I am more responsible. That pushes me more. Because if I can give up on myself, it's just me giving up on myself. But I cannot give up on 20 other people. Exactly. तो मेरे से लोग आके ये पूछते हैं कि यार हमारी ना लाइफ में बहुत टेंशन है। And these are like 22, 23 years old kids. मैंने कहा क्या टेंशन है? कहते हैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं वेट गेन कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, और ये घर वाले ना थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं मास्टर्स करने के लिए, किसी की एक प्रॉब्लम आती है कि घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं शादी करने के लिए। मैंने कहा बेटा तू तो अब सिर्फ अपनी सोच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 जनों के और सोचेगा, अपने माँ बाप भाई बहन, ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा मल्टीप्लायर सोचो ना, मैं अपना सोच रहा हूँ, प्लस मेरे ऊपर 10 जनों की जिम्मेदारी है।
अब वो 10 जनों में से 10 के 10 ऐसे लोग हैं जो घर को भी सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे पास एक्चुअली में 30 जनों की जिम्मेदारी है, राइट? मेरी वजह से 30 जन खाना खा रहे हैं. So that multiplier itself gives you so much of responsibility on your head that at any point in time, you think 20 times making a decision about something that could ruin everything. That could go wrong. Because now you're not taking that decision for yourself. Because as a freelancer, as an individual, as a solo entrepreneur, it is your problem. You will lose some money, you will gain it back. तुम्हारा ही loss है, तुम्हारा ही gain है. मैंने अगर आज कंपनी बंद करी, हो सकता है इन बच्चों को दोबारा सेम नौकरी ना मिले. नॉट दैट आई एम गिविंग देम अ वर्ल्ड क्लास प्लेस टू वर्क, बट देयर कुड बी अ रीजन व्हाई दे आर स्टिकिंग अराउंड. एंड दैट रीजन व्हिच आई डोंट नो व्हाट इज दैट रीजन, कुड बी एनी रीजन, इज द मोटिवेशन फैक्टर की क्षितिज कर. मतलब मेरे को अभी भी अटैक आता है जिसमें मेरा हाथ पैरालाइज हो जाता है, मेरे को एक कान से सुनना बंद हो जाता है, और मेरी ऐसी हालत होती है रात को कि अगर कोई मेरे को देख ले तो बोलता है मर गया. एंड दैट सस्टेन्स फॉर 15-20 मिनट्स. वो 20 मिनट के मेरे लाइफ के मोस्ट एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है मेरे को, और वो होता है, वो 15 दिन में एक बारी, 20 दिन में एक बारी आता है. ठीक है, वो क्योंकि जब नर्व्स बिल्कुल थक जाती है ना तो वो गिव अप करती हैं. उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बेटा कल उठना है, कल वापस काम पे जाना है, 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 2 जनों को गाली देनी है और काम करवाना है ताकि हम लोग वो चीज़ डिलीवर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकें. And that motivation is what keeps pushing me. पहली बात तो द आंसर टू व्हाट यू सेड ना कि पता नहीं कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से दे आर स्टिकिंग अराउंड. दैट्स रिस्पेक्ट एंड लव एंड अकाउंटेबिलिटी. क्योंकि रिस्पेक्ट आज के ज़माने में ना बहुत कम लोग दे पाते हैं. इनफैक्ट इवन द ग्रैटिट्यूड ऑन दैट नोट, मतलब मैं जब बात करता हूँ, इफ़ आई वुड नॉट हैव फाउंड पीयूष माई को फाउंडर, आई डोंट थिंक आई वुड बी हियर सिटिंग विद यू. सिमिलर जो मेरा पहला एडिटर था जिसने मेरा पहला पॉडकास्ट एडिट किया था, तन्मय, बिग शाउट आउट टू तन्मय. देन राइट नाउ हु इज डूइंग इट, प्रथम. सो दीज आर द पीपल हु हैव stuck with me where I could not even pay them. Of course. I could not. I have built my team entirely on conviction in my voice कि see this is what I want to do with my life. I am living a second life. ये करना है. I can promise you one thing, that I will not leave this dream. I will not abandon you. If you stick with me, we are building something big here. Yeah. Right? And that is all I had. Today, by God's grace, I can pay them. Of course. But the point is, they stuck with me when I had nothing to give them. Exactly. Apart from just one belief that कि भाई फोड़ेंगे. That is all I had, and that is why वो एक सनक होनी चाहिए अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ में कर रहे हो ना. मतलब आप कूद रहे हो, आपको नहीं पता यार मैं नीचे गिरूंगा या उड़ूंगा. That was the only belief. I knew that I would fly. थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, बट आई नो आई वुड फ्लाई. वो ड्राइव आनी ज़रूरी है. वो ड्राइव आनी ज़रूरी है. एंड I think in your journey also, we have beautifully summarized it in this way कि there's so many points and so many key takeaways जो हम podcast के start से लेके अब तक करते आ रहे हैं. And पता नहीं था मुझे इतनी similarities है हम में. अब मेरे को realize हो रहा है. Very good icebreaker by the way. Because I remember the same pain यार. Like it's every time, the first time I moved my neck, I was like कि यार इतना दर्द मैं जिंदगी भर बर्दाश्त कर पाऊँ, चलेगा गला मेरा कभी. क्योंकि I almost had tears in my head with no voice when I moved my neck for the first time. And it is a pain that very rarely anybody would experience. And by God, I don't want anybody to experience that. Don't go through it. Learn from our journey. I still remember जब मैंने वो experimental program join करा, I didn't tell anybody. क्योंकि उन्होंने मेरे से बकायदा साइन करवाया था कि इसके साइड इफेक्ट्स होंगे एंड यू कुड डाई. एज सिंपल एज दैट. There were 6 age groups, 2 people in each age group that they took. Selected, yeah. मेरी ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई किस दिन हुई, जिस दिन जो मेरा काउंटर पार्ट था ना, वो एक वेंटिलेटर पे लेटा हुआ था और मैं उसको बाहर से देख रहा था. और मेरे को लगा मेरे को वहाँ नहीं जाना. और वो मेरे को बोलता था, क्षितिज मेरे अंदर ना तेरी जितनी ड्राइविंग पावर या मोटिवेशन नहीं है कि मैं कुछ करूं. और वो बस बैठा रहता था डिप्रेशन में. कभी लाइब्रेरी बैठ जाएगा, कभी लेक के साइड पे जाके बैठ जाएगा. हाउस में रहता था. मैं भी बहुत बारी उसके साथ वॉक्स पे भी गया हूँ, सब कुछ है.
और वो मेरे को हमेशा एक ही चीज़ बोलता था, जो जो तू कर रहा है ना, बस रुकियो मत, अपने आप को इतना बिजी कर दे कि तेरे को सोचने का टाइम ना मिले, और तो ठीक रहेगा। और वही है, वो लाइन, वो फैक्टर है जिस वजह से मैं शायद ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, मैं चिल नहीं करता हूँ। मतलब प्ले स्टेशन खरीद रखा है, ऑन महीने में एक बार ही होता है। गेम रूम बना हुआ है, बैठता नहीं उसके अंदर। तो फंडा वही है यार कि आपके पास अगर कन्विक्शन एंड ड्राइविंग पावर नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर सकते। एंड दैट हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर। I think it's a journey of self doubt to self growth. यस, मतलब anybody who wants to go from literally nothing, and if you can survive at literally nothing, you can survive at anything. एग्जैक्टली। That's as simple as that, right? And I think that is a very beautiful summarization of our podcast. Thank you so much इस clip को end तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही interesting and value adding clips देखनी है, then Dream with Neeraj clips को subscribe कर लीजिए. Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.